हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आपको नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप भी इन लोगों की तरह एंजॉय कर रहे होगे जैसे ये कर रहे हैं। ठीक है, यस, हमें ये चैप्टर समझ आ गया। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, तो आई एम हैप्पी। ठीक है, मुझे ये खुशी मिलेगी कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, आपको इजी वे में समझ आ गया और आपके हर एक क्वेश्चन का अगर मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार थोड़ा सा ना बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, एक बार रिवीजन सा हो जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में बात किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, तो इस तरह की मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें बताया था कि नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, रियल और इमेजनरी। इमेजनरी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, आप इसको चाहे साइड में रखो, समझ आया नहीं आया। वो इमेजनरी नंबर होते हैं, जैसे माइनस नंबर का अगर आप रूट निकालते हैं तो वो एक इमेजनरी नंबर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है जिसमें आपका ये रियल नंबर है। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, इरेशनल और रैशनल। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स। और फ्रैक्शन दो टाइप होते हैं रैशनल नंबर में, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रैक्शन क्या होती है जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाए, या वो रिपीटिंग डेसिमल्स हो। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि वो हमने एग्जांपल्स देखे थे, राइट? जैसे मान लिया 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 0.3333 ऐसे बार बार 3 आ रहा है, तो वो भी फ्रैक्शंस के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल नंबर आएगा, जैसे पाई हो गया, रूट ऑफ 2 हो गया, रूट ऑफ 3 हो गया। ठीक है, इंटीजर्स में आपके इंटीजर्स वैल्यू होंगी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी। इंटीजर में आप बोल सकते हो कि इसके अंदर होल नंबर आएंगे। होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, उसमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शंस नहीं होती। ठीक है, तो जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स, मतलब उसका सबसेट है, जिसमें आप काउंटिंग करते हो वन से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 2 3 और होल नंबर स्टार्ट होंगे जीरो से। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि होल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, करेक्ट है। रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर, तो रेशनल नंबर इंटीजर नहीं, रेशनल नंबर तो आपका कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने दो नंबर के बीच में अगर हमें कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हमने बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि आप ये लगा सकते हैं R/S/2। ठीक है, और इसमें जो नंबर आएगा, जैसे 5/2 आ गया, फिर एक नंबर ले लो 2 + 3, 5/2, और उससे जो नंबर आएगा, तो ऐसे करके आप नंबर्स, रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी हमने देखा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जैसे क्वेश्चन ये आता है, एक मिनट। इफ टू नंबर्स आर आर एंड एस, फाइंड द रैशनल नंबर। ये तो खैर वही मेथड हो गया। और मेथड नंबर 2 बताया था, जैसे आपको फाइंड नेक्स्ट 5 रैशनल नंबर निकालने, तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा ले लें, जैसे 6 ले लिया, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और बस जैसे यहाँ पे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 निकालना है। 5 निकालने तो 6 हो गया, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 से नीचे मल्टीप्लाई करो, सो आ गया 12/6, 13/6, 14/6, ऐसे करके आप वो नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक तरीका मैंने आपको और भी बताया था, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 इंक्रीज करते जाओ, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अ, ये कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए थे। ठीक है, मैं ये दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। फिर मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी अगर आपका कोई इरेशनल नंबर है, जैसे √2 है, अगर आपने उसको लाइन पे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि आप यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लो, जैसे √2 निकालना है, तो मैंने बेस ले लिया 1 और परपेंडिकुलर ले लिया 1। तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज आएगा, वो √2 आएगा। तो इसको एक रेडियस मान के आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे जहां भी ये टच करेगा वो आपका √3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √3 का भी मैंने आपको मेथड बताया था। ठीक है, तो इसमें बेस क्या हो गया हमारा, ये बेस हो गया √2 और ये 1 हो गया। तो इसको अगर आप देखेंगे, ये अगर 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज 3 आ जाएगा। तो यानी कि मेरा रेडियस ये हो गया, और यहाँ से मैं एक
कंपास से एक ड्रॉ कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा √3। ठीक है, √5 ये हमने सब देखा था। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट्स हमने देखी थी। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल, इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √5, ये हमने क्वेश्चन देखा था, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी, नेगेटिव नंबर के विद रिस्पेक्ट, राइट, और फ्रैक्शंस की फॉर्म में, राइट। उसने बोला था कि एम नेचुरल होता है हमेशा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तीसरा था एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, ऐसा नहीं है, रैशनल भी होते हैं। ठीक है, अ, फिर एक बार अम, ये एक्सरसाइज की थी हमने, डेसिमल एक्सपेंशन किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको पता चलेगा कोई चीज, कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप उसको डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते करते कितना डिवाइड करोगे, जो डिनोमिनेटर है उससे एक नंबर लेस तक, यानी कि यहाँ पे 7 है तो 7 से लेके 6 तक, राइट। अगर 6 डेसिमल तक वो रिपीट होता है, जैसे ये 7 था, देखो 1 2 3 4 5 6, राइट, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया। तो वो जरूरी नहीं है 6 तक ही जाए, कम भी हो सकता है। जैसे 1/3 है तो उसमें क्या हो गया, 0.3, फिर 3, फिर 3, तो लेकिन उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो वो रिपीट नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जो मैंने आपको इस बार का मतलब बताया था। इसमें मैंने बताया था कि आपने रिवर्स करना है, यानी कि आपके पास एक नंबर है और आपको वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, या आपको जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, x = 1.27 की बार, राइट। तो इससे हमने निकाला था इसको p/q की फॉर्म में। तो ये सब भी हमने क्वेश्चंस किए थे। ये आपके लिए, मतलब मैं तो अभी फास्ट ट्रैक में बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल डिटेल में देखना है तो आप वीडियो वाइज चल देख सकते हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज की थी 1.3 इससे रिलेटेड, और ये कुछ लॉज बताए थे मैंने आपको, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट, राइट। तो इसमें मैंने √3.5 को आपको इस पे ड्रॉ करके दिखाया था, इसकी पूरी डेरिवेशंस मैंने आपको बताई थी। और ये सिर्फ √3.5 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये तो आप अ, किसी भी नंबर का अगर आपने किसी भी नंबर का अगर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर लाइन सिस्टम पे देखना है, नंबर लाइन सिस्टम पे भी वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया था हमने। ये भी हमारी लाइन थी 3.5, तो एक 1 यूनिट लिया यहाँ पे आगे, फिर उसका मिडिल लिया, और फिर थोड़ी सी डेरिवेशन है। ठीक है, ये आप मेरे उस लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। हम्म, फिर नंबर सिस्टम पे अ, हमने इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ हमने बताया था कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वो रैशनल आ रहा है कि इरेशनल आ रहा है। ठीक है, ये सब हमने किया था। ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था a⁴m × a⁴n, बेस सेम है तो आप m+n कर सकते हैं, पावर है तो m × n कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स आपको लास्ट में बताया था। तो फिर इसके बाद हमने 1.5 एक्सरसाइज करी थी, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल को इसमें कवर किया था। तो आई होप आपको सब पसंद आया होगा ये। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ आया, मैंने आपको यहाँ पे अपना नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, और फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें, और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक एनसीईआरटी ने सिलेबस बनाए हैं। अभी आप नाइन्थ में है, नाइन्थ के बाद जब आप 10th में आएंगे, फिर 11th में आएंगे, तो ये बेस है आपका। ठीक है, तो मैथ के टच में रहे, हर जगह आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ,
और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं पॉलिनोमियल डिस्कस करूंगा। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।